लास्ट के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि यार पढ़ें क्या, एमसीक्यू करें, थ्योरी पढ़ें, कितना टेस्ट दें, कितनी बार टेस्ट दें, कितनी बार एनालिसिस करें, वीक में कितना टेस्ट दें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि ऐसा लगता है कि हर चीज़ भूला नज़र आ रहा है, कुछ याद ही नहीं नज़र आ रहा है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको डराया भी जाता है कि यार तुम मॉक टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये डर मुझे भी लगता था 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, ये डर मुझे भी लगता था। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो मैंने अपने ऊपर किया था एंड आई सिक्योर रैंक 52 एंड गॉट सेलेक्टेड इन एमएमसी। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर वाकई आप एटलीस्ट 650 नंबर लेके आना चाहते हैं और किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मॉक टेस्ट ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आपके कितने मार्क्स नीट में आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर आए हैं वही रिफ्लेक्ट हो जाए नीट के एग्जाम में, ऐसा नहीं है। तो मॉक टेस्ट में अगर जो नंबर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं है कि वही नंबर एग्जैक्टली नीट में रिफ्लेक्ट करें। 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और चारों को आपको सम्मिलित रूप से आने वाले 15 दिन में करना है और आपकी तैयारी बहुत एक अपलिफ्ट हो जाएगी। द फर्स्ट इज व्हाट, फिक्स योर स्लीप एंड वेकअप साइकिल। अब समय आ चुका है जहां पे आपका सोने का समय और जगने का समय निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि हमें दिन में एग्जाम देना है, दोपहर में एग्जाम देना है। और आपको पता है कि दोपहर में नींद कितनी आती है, दोपहर में हम लोग लिथार्जी कितने ज़्यादा होते हैं, दिमाग काम नहीं करता, हमेशा नींद आती रहती है, इतना एनर्जी नहीं मिलता है। तो अभी समय है अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करने का, क्योंकि अगर दिन में आप लिथार्जी फील करेंगे तो सोचिए नीट वाले दिन क्या होगा। तो इसलिए अभी से अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो शायद 7 तारीख को जाके आप दिन में एक्टिव रहेंगे और आप नीट वाले दिन को एक्टिव रह के बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो आप मैक्सिमम 10 या 11 बजे सो जाइए, 4, 5, 6 बजे सुबह उठ जाइए। देखिए इस ड्यूरेशन में सोना इंपॉर्टेंट है ताकि आप रात में सोएंगे तो आप पूरे दिन बहुत फ्रेश रहेंगे। और पूरा दिन जग के पढ़ाई करिए, है ना। जब भी नींद आए तो थोड़ा टहल टहल के पढ़ाई करिए या चाय कॉफ़ी पी सकते हैं जिससे नींद को भगाया जा सके। एक और उपाय है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो दिन में सोते ही सोते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा तरीका है कि आप 6 बजे मतलब जगिए, पढ़ाई करिए और 12-1 बजे सो जाइए। थोड़ा सा मतलब 30 मिनट्स का नैप ले लीजिए, बट इसको अवॉइड करिए। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है सोना, वो नहीं सोएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए है, बट अवॉइड करिए दिन में सोना। बॉडी को जितना आप जिस प्रकार से हैबिचुअल बनाएंगे वैसे ही बॉडी हैबिचुअल बन जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट है रिवीजन, 1 डे 1 सब्जेक्ट। अब समय आ चुका है कि अगर आप 6 बजे रिवीजन करना शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत 7 बजे से शुरू करते हैं और पूरा 10 या 11 बजे तक चलता है, बीच में आप टेस्ट भी देते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो इन दिनों में मतलब कि इस ड्यूरेशन में एटलीस्ट 70 से 80% सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए, यानी कोर्स खत्म होना चाहिए। कोर्स इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि आपने फिजिक्स रिवीजन करने का निर्णय लिया है तो एटलीस्ट 70% आप फिजिक्स पढ़ लें। इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन में 2 ही 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 4 ही 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो इस समय काम नहीं करेगा। इस समय देयर इज अ रैपिड रिवीजन, द रिक्वायर्ड रैपिड रिवीजन। और रैपिड के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप जल्दी 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 हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, पेपर, अखबार की तरफ पढ़ जाएं, वो भी नहीं। तो क्वालिटी होना चाहिए और थोड़ा स्पीड भी होना चाहिए। तो ये आपको कर सकते थे कि फिजिक्स में तो 70-80% करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद किया है यार, नहीं होता, बोलना और करने में बहुत अंतर है। बट बायो को किया जा सकता है, केमिस्ट्री को किया जा सकता है, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। फिजिक्स में चलो 50% तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट 50%, मतलब क्लास 12th का पूरे दिन में कर सकते हो। अगले दिन जब रिविजन करोगे तो क्लास 11th का कर लो, है ना। तो ऐसे आप निर्धारित कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट को एक ही दिन में कर रहे हो, ये नहीं करना है। प्रैक्टिस 2 से 5 आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि एटलीस्ट ये भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक में शामिल हो जाएगा कि 2 से 5 आप एक्टिव रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों के 2 डाउट होते हैं कि मॉक टेस्ट
देना है या प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, दोनों में अंतर है। देखिए मॉक टेस्ट आप पूरे दिन पूरे वीक में 3 मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हैं ना, 3 मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेट सपोज कि आपने आज निर्णय करा है कि मुझे बायो रिवाइज करना है, तो पूरा 6 बजे से लेकर 2 बजे तक रिवीजन आपने किया। उसके बाद 2 से 5 में जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मतलब इस ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन ही करना है, ताकि आपका ब्रेन बहुत मतलब समझ जाए कि हाँ ये इसमें दिमाग लगा रहा है, इसमें दिमाग लगा रहा है। और 15 दिन में जब आप 7 तारीख को जाए तो आपको और दिमाग काम करे, एक्टिव रहे। तो ये बहुत जरूरी है। 2 से 5 में आप क्वेश्चन करिए, उसके बाद उसी दिन एनालिसिस, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसी दिन एनालिसिस करिए। एनालिसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द थ्योरेटिकल अप्रोच, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसके कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, तो एनालिसिस भी एक थ्योरी का ही पार्ट है, उसे सेम डे में निपटा दीजिए। ठीक है, सेम डे में निपटा दीजिए। फोर्थ, देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। इस समय अपने ऊपर बिलीव करना इंपॉर्टेंट है कि यस मैं कर सकता हूं, और आपको डरना नहीं है। डर गए तो नहीं हो पाएगा यार, डरना नहीं है। किस बात के लिए डर? आपने बहुत मेहनत किया है ना, दिन रात जग के मेहनत किया है, तो डर किस बात का? आपका सिलेक्शन होगा और होके ही रहेगा। यही संकल्प आपके दिमाग के अंदर घूमना चाहिए। बेहतर करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँ। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि हम आपस में कनेक्शन डेवलप कर सकें और बेहतर कर सकें। तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं 20 तारीख से, यानी 20 अप्रैल से लेके 1 या 2 मई तक रोजाना 8 बजे पेपर प्रिडिक्शन करने वाला हूं अनअकैडमी के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनटीए के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। तो इस 10 पेपर में आप आ गए तो बायो में ऐसे ही आप 320-330 लेके आ जाएंगे। तो जरूर आपको आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे टेलीग्राम पे इसके सारे लिंक मिल जाएंगे। आप आइए, प्रैक्टिस करिए। एक दिन आइए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। तो आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच।